नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में सेशन 24-28 BA BSc BCom के फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन आज से स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट सिलेक्शन लेटर में मतलब कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जिनका जिनका जो है वो सिलेक्शन हुआ है उनका एडमिशन 24 जून यानी आज से लेके 4 जुलाई तक चलेगा। 24 जून से लेके 4 जुलाई तक कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा, जिसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो अभी तक कॉलेज पहुंच के जो है वो एडमिशन भी करवा चुके होंगे और कुछ स्टूडेंट अभी तक जो है वो किसी और के नोटिस का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट को जो है वो फ़ीस के बारे में डाउट है कि कॉलेज में कितना फ़ीस लगेगा, तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। कॉलेज में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिएगा और हर डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ़ीस के बारे में कि जो SC है उसका फ़ीस कितना लगेगा, SC कैटेगरी का, फिर OBC कैटेगरी जिसमें EBC BC1 BC2 आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी है उनका कितना होगा, फिर गर्ल्स है तो उनका कितना होगा, या फिर कोई बॉयज़ का फ़ी है, लड़का का फ़ी है, लड़की का फ़ी है, कॉलेज में आपको कितना फ़ी लगेगा, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। BA BSc BCom सब के लिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो मेजर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वो आप चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं, मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर से अप्लाई करना होगा, ठीक है। और सीट का कोई भरोसा नहीं है, तो जिस सब्जेक्ट में आप जो है वो अप्लाई किए हुए थे और आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आप एडमिशन करवा लीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। आपका सीट अगर आप एडमिशन लेने नहीं जाते हैं 4 तारीख तक, 4 जुलाई तक अगर आप एडमिशन लेने नहीं जाते हैं, 4 तारीख तक एडमिशन नहीं करवाते हैं, तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। आपको सीट खाली होने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर सीट खाली रहेगा तब जाके लास्ट में आपको चांस मिलेगा। अगर सीट खाली नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। जो लोग कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या फिर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, मेजर सब्जेक्ट जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ना आपका कॉलेज चेंज होगा। बस जो एडिशनल सब्जेक्ट है AAC VAC, ठीक है, उसके बाद आपका IDC, ये सारा सब्जेक्ट आप चेंज करवा सकते हैं एडमिशन के समय। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनको कहिए कि ये सारा सब्जेक्ट जो है वो हमको चेंज करना है। ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, कॉलेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया इस सवाल का जवाब। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉलेज में एडमिशन का फ़ीस कितना लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कौन से कैटेगरी को कितना फ़ीस जो है वो कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो देखिए हर कॉलेज का जो है वो अलग अलग हो सकता है, 100 200 400 जो है वो आगे पीछे हो सकता है। हम लोग 1-2 कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कितना फ़ी लगभग में लग रहा है। हर कॉलेज का अलग अलग होगा क्योंकि कुछ कॉलेज का अपना अपना फ़ीस होता है, 100-200 रुपया जो है वो आसपास जो है वो डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, 100-200-300 का फ़र्क होता है, लेकिन लगभग उतना ही फ़ीस लगता है। तो 1-2 कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कॉलेज में आपको कितना रुपया जो है वो एडमिशन के लिए लेके जाना है। या फिर आप जब फ़ोटोकॉपी करवाएंगे या फिर जो है वो अलग अलग ऑनलाइन करवाइएगा या फिर जो है वो कुछ काम होगा इधर उधर, तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो वो सारा हिसाब जो है वो आपको करके लेके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1-2 कॉलेज का, एक मधुबनी का, एक दरभंगा का। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आर्ट्स का देखिए, आर्ट का बॉयज़ ऑल कैटेगरी विथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि लड़का का जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, आर्ट्स सब्जेक्ट से कोई स्टूडेंट है, लड़का है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट का, जैसे कि ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ऐसा वाला कोई सब्जेक्ट है और लड़का है, तो उसको जो है वो यहाँ पे देखिए एडमिशन फ़ी लिखा हुआ है 3105, ठीक है, 3105 रुपया लिखा हुआ है। रेमिटेंस फ़ी है 150, प्रोसेसिंग फ़ी है 100, ठीक है। तो ये सब कॉलेज का अलग अलग होता है, तो इसी पे जो है वो फ़ीस जो है वो आगे पीछे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है अपने अपने कॉलेज के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉयज़ ऑल कैटेगरी विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिनका जो है सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है और लड़का है, सभी कैटेगरी के बारे में बात किया जा रहा है, सभी कैटेगरी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि कोई भी कैटेगरी है आप, और जो है वो बॉयज़ है, आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल वाले के लिए 3105 है और रेमिटेंस फ़ी है 150, प्रोसेसिंग फ़ी है 100, ठीक है। ये हो गया आपका बॉयज़ के लिए, आर्ट्स वाले के लिए जिसमें प्रैक्टिकल होता है।
बॉयज़ के लिए आर्ट्स वाला जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है उनका 2505 है, 2505 रुपया है। रेमिटेंस फ़ी 150 है, प्रोसेसिंग फ़ी 100 रुपया, वो उतना ही चार्ज है, सब में वही चार्ज है, ठीक है। बस ये मेन फीस है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, या आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने फ़ी तक जो है वो आपको लेके जाना है, क्योंकि सरकार जो फ़ी रखा हुआ था वो 2255 रुपया था, और बाकी जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें 600 रुपया ऐड हो जाता है, ठीक है। 600 रुपया ऐड हो जाता है, या फिर 600 रुपया और ऐड हो जाएगा, ये कॉलेज के ऊपर है। 600 रुपया तो ऐड होगा ही, ये तो गवर्नमेंट का रूल है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें जो है वो लैब फ़ी जो है वो 600 रुपया ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 2255 रुपया जो है वो सरकारी फ़ीस ही है सबके लिए। उसके बाद 600 रुपया उसमें ऐड हो जाता है, फिर आप जोड़ लीजिए, फिर कॉलेज का फ़ीस कुछ होता है वो जोड़ लीजिए, तो लगभग इतना आपको पड़ जाता है। साइंस वाले के लिए जो है, साइंस वाले के लिए, लड़का के लिए, साइंस वाला जो है वो कोई लड़का है साइंस में बीएससी में एडमिशन लेने जा रहा है, तो 3105 रुपया है। आर्ट्स वाले के लिए जो इसमें प्रैक्टिकल है उसका भी 3105 रुपया है, और 3105 उसका भी है जो साइंस वाले सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। लड़का के लिए कहा जा रहा है। अब लड़की के लिए कहा जा रहा है 950 रुपया, जिसमें प्रैक्टिकल होता है। लड़की के लिए जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें 950 है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है लड़की का उसका 350 है, ठीक है। ये फ़ी है, और इसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगा 100-200 रुपया इसमें जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद साइंस वाला जो है वो लड़की अगर बीएससी है तो उसको जो है वो 950 रुपया फ़ी यहाँ पे लग रहा है। SC ST बॉयज़ के बारे में बात करें तो SC ST का भी 950 है, आर्ट्स साइंस, ठीक है। जो भी है SC ST बॉयज़ है, SC ST लड़का है, ठीक है। SC ST लड़का है तो उसको 950 लग रहा है, और बाकी जो फ़ी आपको देख रहा है 150 और 100, ये चार्ज तो आपको अलग से जो है वो फ़ीस वगैरह जो है वो अलग से 200 या 300 रुपया अलग से ही वो आप जो है वो लेके चलिए, इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो 950 है, 1000 रुपया ऊपर चला जाएगा, 1100-1200 जो है वो आसपास आपको फ़ीस जो है वो जमा करना पड़ सकता है। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है ऐसे वाले सब्जेक्ट का जो SC ST बॉयज़ है, SC ST लड़का है, आर्ट्स सब्जेक्ट का जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका 350 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कॉलेज का एग्जाम्पल। दूसरे कॉलेज का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसमें कितना लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है गर्ल्स है ऑल कैटेगरी, और SC ST स्टूडेंट है सब कैटेगरी, ठीक है। SC ST स्टूडेंट जो भी SC ST है या फिर कोई भी लड़की है तो उसका जो है वो 500 रुपया फ़ी लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल BC EBC यानी जनरल और OBC का यहाँ पे देखिए, जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 3105 लग रहा है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 2505 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक पैमाना हुआ, इसके हिसाब से आप जो है वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ़ीस लग रहा है। गर्ल्स का फ़ी है 500 से 1000 रुपया, ठीक है। 500 से 1000 रुपया कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा 100-200-300 जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो 500 से 1000 रुपया हो गया गर्ल्स का फ़ी, ठीक है। लड़की का फ़ी 500 से 1000 रुपया, ठीक है। उसके बाद SC ST का भी उतना ही 500 से 1000 रुपया, SC ST का भी 500 से 1000 रुपया, गर्ल्स का भी 500 से 1000 रुपया। जनरल और OBC का 3105 प्रैक्टिकल वाले के लिए, और जो प्रैक्टिकल जिसमें नहीं होता है उसमें 2505 रुपया, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए जो है वो ज़रूरी होगा, या फिर आप इसके हिसाब से अपना जो है वो घर से जब आप निकलिएगा तो इसके हिसाब से अमाउंट लेके आप निकलिए। उम्मीद करते हैं आपको जो है वो ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि किस कैटेगरी में कितना फ़ी लग रहा है। हर कॉलेज में 100-200 का जो है वो फ़र्क हो सकता है। बाकी आपके एरिया में जिस हिसाब से जो है वो लिया जाता है फ़ीस, उसके हिसाब से ऑनलाइन वाला फ़ीस या फिर फ़ोटोकॉपी, ये सारा चीज़ तो आप जो है वो हिसाब करके अपना लेके जाइए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।